कंपनियों और एक बेलारूस की कंपनी पर बैन लगा दिया है। इस बैन से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। आखिर पाकिस्तान को झटका क्यों लगा है, इसे समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि ये कंपनियां कौन सी हैं और पाकिस्तान से इनका क्या कनेक्शन था। पाकिस्तान ने जिन कंपनियों पर बैन लगाया है वो हैं चीन की शियान लोंगडे टेक्नोलॉजी, तियानजिंग क्रिएटिव सोर्स, ग्रेनपैक्ट कंपनी और बेलारूस की मिन्स व्हील ट्रैक्टर प्लांट। ये सभी कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में उसकी मदद करती हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि इन कंपनियों पर कार्रवाई के तहत कंपनियों से जुड़ी सभी संपत्तियों को सीज कर दिया गया है। इन कंपनियों के अफसरों को देश में आने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। साथ ही मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये कंपनियां ऐसी गतिविधियों और लेन देन में लिप्त पाई गई हैं जिससे सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों के प्रसार भौतिक रूप से किया जाता है। पाकिस्तान को सीधे तौर पर चीन अपनी इन कंपनियों के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में मदद पहुंचा रहा था। अमेरिकन खुफिया विभाग चीन की इन गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। अब अमेरिकी प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाया है। अब ये समझते हैं कि ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद किस तरह से कर रही थी। बेलारूस की कंपनी मिस्क व्हील पाकिस्तान की लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए चेसिस व्हीकल सप्लाई करती थी। इन्हें मिसाइल लॉन्च करने के लिए सपोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं चीन की शियान लोंगडे कंपनी मिसाइल से जुड़े उपकरण जैसे फिलामेंट वाइंडिंग मशीन देती है। इसका इस्तेमाल रॉकेट मोटर्स केस बनाने में होता है। तियानजिंग कंपनी पाकिस्तान को जो सामान सप्लाई करती है उसका इस्तेमाल स्पेस लॉन्च व्हीकल के टैंकों की वेल्डिंग में किया जाता है। ग्रेनपैक्ट कंपनी के उपकरण पाकिस्तान के रॉकेट मोटर की टेस्टिंग में काम आते हैं। इस तरह पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मदद करने वाली सभी प्रमुख कंपनियों पर अमेरिका ने अपने देश में बैन लगा दिया है। दिसंबर 2021 में अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम में मदद करने के आरोप में पाकिस्तान की कंपनियों पर पाबंदी लगाई थी। अब ये कदम सामने आया है। अमेरिका के इस कदम से साफ है कि पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका दुनिया के लिए सुरक्षित नहीं मानता। पाकिस्तान ने 1986-87 में अपने मिसाइल प्रोग्राम हत्व की शुरुआत की थी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। हत्व प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय को फौज से सीधा समर्थन हासिल था। इसके तहत पाकिस्तान ने सबसे पहले हत्व 1 फिर हत्व 2 मिसाइल का परीक्षण किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हत्व 1 80 किलोमीटर और हत्व 2 300 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम थी। ये दोनों मिसाइलें 90 के दशक तक पाकिस्तानी सेना का हिस्सा बनी रहीं। इसके बाद हत्व 1 की क्षमता को विकसित करके 100 किलोमीटर तक बढ़ाया गया। 1996 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक हासिल की। 1997 में हत्व 3 का सफल परीक्षण हुआ और इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक कर दी गई। साल 2002 से 2006 के बीच भारत के साथ तनाव के बीच पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मिसाइलों की टेस्टिंग की। इसी के साथ पाकिस्तान गौरी और शाहीन जैसी मिसाइलें भी विकसित कर चुका था। पाकिस्तान दावा करता है कि ये मिसाइलें उसने खुद विकसित की हैं, लेकिन कई रिपोर्ट दावा करती हैं कि इसमें चीन की मदद शामिल थी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने